बता ना, उसको क्यों पोस्टर बॉय नहीं बनाता? और मेरी को 50 वीडियो के ऊपर तो पोस्टर बॉय तेरा स्वामी दयानंद सरस्वती है। सनातनी चीखा, सनातनी रोया, पुराणिक तड़फा, ये तेरे पिछवाड़े में मिर्चें क्यों लगी हैं? और दम है मैं बोलता हूं पूरे खम ठोक के, किसी आर्या समाजी मां के जो है ना उसकी कोख के अंदर ये शक्ति है, जनन इंद्रिय उसके पास है, तो आओ ना सामने। तुम्हारी माएं बांझ हो चुकी हुई हैं, कोई आर्या समाजी पुत्र जन्ना बंद कर दिए हैं स्वामी दयानंद के बाद, है ही नहीं, मार्केट में है ही कोई नहीं। 11 स्ट्रीम्स, 50 से ज्यादा वीडियोस, कोई माइका लाल सामने आता नहीं है। 8-8 घंटे 7-7 घंटे भौंकते हैं इस्लाम के ऊपर। आना मेरी दाढ़ी के नीचे, आना तू मेरी दाढ़ के नीचे, मैं बताऊं तुझे पता चले। ये वक्त अच्छा था जिस समय पर स्वामी टिड्डल परलोक पधार गया। जिस दिन सामना होगा किसी मुसलमान से तो पता चल जाएगा बेटा, पता चल जाएगा। हाँ, लिंक जो है वो लिंक सेंड कर दीजिए, कोई पकड़ के आ ही जाएगा सर। हाँ, लिंक शेयर। मेरी आ रही आवाज? आ रही आवाज अब? जी हाँ, अब आ रही है। आवाज आ रही है, लेकिन लोगो भी लगा लीजिए आमिर भाई। अच्छा हाँ, मैं 1 मिनट लगा लेता हूँ यार। लोगो ना ही लगाए तो चंगा, कोई बंदा ही आ जाएगा लोगो देख के, वो लोगो देख के भी नहीं आते। एक बात मैं करने लगा था, किन्होंने सामना करना है हमारा? वो खुद अपनी बात खुद कर गया, ये देख लें, सुन लें, ये 52 मिनट का क्लिप सुने, पूरी की पूरी एक्स मुस्लिम मूवमेंट की पोल खोल के चला गया, ये देखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं, बनाते हैं। अगर उनसे मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो अपने, इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है, मैंने ये किया है चंद एक्स मुस्लिम के साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। फिर मैंने उनको बाद में बोला है कि भाई तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तो तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा, तुम तो एक आम मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं। सुन लिया जी आपने? वो एक्स मुस्लिम का उसने जनाजा निकाल के रख दिया। वो कहता है किसी की ये 2 मिनट नहीं टिक सकते किसी पढ़े लिखे मुसलमान के सामने। और उसने बोला है इस गुफ्तगू के अंदर, पीछे पूरी गुफ्तगू है उसमें, वो कहता है किन लोगों को अपने चैनल पे बिठाया होता है जिनको आयतल कुर्सी नहीं आती, जिनको अलहम्द शरीफ नहीं पढ़नी आती, उनके साथ डिबेटें कर रहे होते हैं। कहता है ये हिपोक्रेसी है, ये कोई हकीकत नहीं है कि आप लोग अपने चैनल्स के ऊपर मुसलमानों को पता नहीं होता भी हो कोई नहीं है। मैंने तो इसीलिए कहा है, और जिस बंदे को अलहम्द नहीं आती, जिसको पता ही कोई नहीं है, मुझे क्या पता कौन है, और आती भी हो 1 मिनट के लिए, मुझे क्या पता, रट के बिठाया हुआ है अपने बंदे को, स्क्रिप्ट दी हुई है, स्क्रिप्ट दी है, मुझे क्या पता, हमने तो यही देखा है। अच्छा वो भी बताया ना जो कह रहा है कि हम हिंदू होते हैं, उनको मुसलमान बना। मैं खुद ही कह गया, नहीं मैं नहीं, भूल जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसने किसको कहा है, जरा ये भी सुन लें, आप दोबारा सुन लें। जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी है, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे वो, जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को, उसको भी तो डिफेंड करे ना। तो ये तो दोगलापन है यार। एक बात बताएं मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की?
सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी, उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है, आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन ही हो। मैं 10 दिन का क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना, क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। सुन लिया, 10 दिन का क्रिश्चियन और 3 महीने का सनातनी और 18 साल का तबलीगी। अच्छा, अमर भाई ये कह रहा है कि ट्रिनिटी को भाई वो पूरी बाइबल को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके किसी एक कैरेक्टर को डिफेंड नहीं कर सकता। मैं अली रज़ा खुरम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अफीसियों 5:5 का जरा रेफरेंस बताए और इन सनातनियों को बताए कि इसकी किताब में लिखा हुआ क्या है। हाँ दिखाएं अली भाई। दिखा अली भाई शेयर करना हो तो मुझे बता दे, मैं कर दूंगा शेयर। अफीसियों 5:5 है, अफीसियों चैप्टर 5 और उसकी वर्स भी 5 है। ओके, एक मिनट। 5:5 ये ना मैंने, हाँ, अफीसियों 5:5 ये ना मैंने टकुल वेदी को ये रेफरेंस दिए थे, और इसने कहा था कि कोई माइकल आल मुझे एक दिखाए। मैंने कहा टकुल वेदी एक नहीं, तुझे तो मैं 2 दर्जन दूंगा इकट्ठे, और इससे भी इच्छा पूरी ना हुई ना तो मैं मजीद भी देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इसने ये मौकफ अपनाया आमिर भाई कि ये क्रिश्चियंस के किताबों के अंदर ये लिखा हुआ। इसने वो प्रोग्राम मेरा बड़ी चाहत से देखा है, और आपका ये प्रोग्राम भी वो ऐनक लगा के दूर से देख रहा है। हाँ जी, 100%। लें जी, ये मैंने एफिशिएंस खोल लिया, चैप्टर 5 है, वर्स 5 अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है। ये 5 की हम 5 पे आ गए, ठीक है, ये जूम कर दिया। For this ye know for a surety that no fornicator nor unclean person nor covetous man who is an idolater mushrik hath any inheritance in the kingdom of Christ and God। कोई मुशरिक भी, मूर्ति पूजक, कोई हिंदू, वो ना यीशु की ना उस इनके खुदा की, बाइबल की, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, उसको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ये लिखा हुआ है, ऐसा ही अली भाई? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर उर्दू वाली देखें तो वहां पर उन्होंने कहा कि 3 लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं, लालची है, बदकार है, हरामकार है। उसका हर काम ही हरामजादों वाला काम है उसका। मतलब ये कि वो कोई भी कार्य करता है तो उसका काम कार्य हराम है, और ये तीनों मिलके एक बुत प्रस्त के बराबर बनते हैं, एक एडल्टर के बराबर। हाँ, यानी कि हरामकार, लालची एक तुफैल के बराबर बनता है। उसमें 3-4 क्वालिटियां हों तो फिर जाके तुफैल बनता है, ये बाइबल कहती है। अति उत्तम। और ये उनके माल भी खा रहा है और वो इनके पछवाड़े गर्म भी कर रहा है। ये जो है ना इनका सीकर। अच्छा, ये कह रहा है जी इस्लाम को डिफेंड, इस्लाम को कहाँ डिफेंड कर रहा है, बकवास कर रहा है। अली भाई ने वो जो जाके जो चीजें इसने दिखाई थी वहां पे उसको सारा नंगा कर दिया है, झूठी हदीसें पेश करता है, गलत इंटरप्रिटेशन करता है। तो ये डिफेंड कर या बकवास करता है? ये लो जी, हिंदी के अंदर भी दिखा देते हैं। हाँ, ये देखें जी, ठीक है, ये फिंसियों है, अध्याय 5 है और 5वां है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये देता कि ये हिंदुओं को भी पता चले ना, जिनको इंग्लिश कोई नहीं आती, जिनका IQ लेवल 0 है इनका। तो क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजन, ये देखें, मूर्ति पूजने वाले के बराबर है, ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने जूम कर दिया, मूर्ति पूजने वाले के बराबर। मसीही कौन कौन बराबर है?
इससे इससे पिछला हिस्सा ये पढ़ें कि सारे मूर्ति हाँ पूजन ये के बराबर व्यभिचारी कौन कौन, जोर इस पे व्यभिचारी दें। हाँ व्यभिचारी व्यभिचारी का मतलब है जो बदकारी करने वाला, हरामकारी करने वाला, जिना करने वाला, ठीक है। ये अशुद्ध का मतलब है अपवित्र, यानी अनक्लीन आदमी, जन यानी जो बदकारी का जना हुआ, नजस अशुद्ध जन, नजस नजस हाँ नजस, हाँ नजस। ये बाइबल में लिखा है कि नजस है, पलीत जन। अशुद्ध जन का मतलब है जो जना की पैदावार, एक है जानी और एक है हरामजादा, ठीक है, जो हरामजादा है, ठीक है, या ये बनता है लोभी बुत प्रस्त मनुष्य, के बराबर। बुत प्रस्त के, हाँ लोभी, मफाद परस्त, सेल्फिश आदमी, ठीक है। ये मूर्ति पूजने वाले के बराबर है। ये देखे, जो मूर्ति पूजन वाले के बराबर हैं, मूर्ति पूजने वाला और हरामजादा, नजस और जानी के बराबर हैं। ये क्या नहीं हो सकते जी? ये देखें जी, वो कहते हैं मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मिरास नहीं, यानी इनको इनहेरिटेंस या जगह नहीं मिल सकती, ठीक है जी। ये हिंदी में भी दिखा दिया आपको। आप पूछें इससे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, माय पिच इज बेटर देन योर गॉड से पूछे ना जी जाके। हाय 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 हाय, क्या कह दिया बाइबल सर ने। ये दोबारा सुने, मैं दोबारा ये सुनाना चाह रहा हूँ, ये सुने जरा। इस बंदे ने कहा है ब्राह्मण्स को मैंने क्राइस्ट का एक्सेप्ट करवा दिया, ब्राह्मण्स को, ये सुने। And that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About actually this, feelings rice अगर Hinduism एक राइस बैग से कम है, तो then they can keep on saying that. Listen, ठीक हो गया जी। अच्छा, अरोर भाई ने भी ज्वाइन किया। अरोर भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं, जरूर ऐड करें। और मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का मशवरा उसमें हुआ तो फिर हम कर लेंगे। जी बोले अरोर भाई आप। जी जी बहुत जबरदस्त है। मैं नीचे से भी मैं ये देखें, ये गोल का भी है कि दम है तो किसी में ईमानदारी से इस चीज पे बात कर सकता है, लेकिन उस पे भी कोई ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल भाई, हमने ये प्लाट, मैं आपको सही बताऊं, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं ईमान यूनियन की, सारे प्रोग्राम्स आप देखें, सारी टीम में जो मणिपुर के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर किसी जगह के ऊपर भी ईसाइयों के साथ ज्यादती हुई है, हमने आवाज उठाई है। एक प्रोग्राम मुझे दिखाएं, एक प्रोग्राम एडम सीकर का, एक प्रोग्राम मानवता की बात करता है ना, मनुष्य के पक्ष का कार्य कर रहे हैं ना, एक जगह पर दिखाएं उस बंदे ने ये आवाज उठाई हो अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए। मैं सवाल उठाता हूं, कहां? साहिल ने किया वो प्रोग्राम, वो भी इंसानियत की बात करता है ना, साहिल ने बात की हो, नहीं करेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं आई। स्क्रिप्ट आएगी तो बात करेंगे ना। बिल्कुल। और जज करते हैं हमें, जज करते हैं हमें कि जनाब हम ये कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास जुल्फकार भाई गए थे या रिकनेक्ट हुए हैं? जुल्फकार भाई रिकनेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप भाइयों की गुजारिश, अगर रिक्वेस्ट यानी आपका इरादा हो तो आधा एक घंटा अगर हम मुस्लिम्स को दे दें। मैंने अनब्लॉक कर दिया जिन लोगों को मैंने ब्लॉक किया था उस वक्त जगह बनाने के लिए, ठीक है। भी उनका राइट बनता है भाई, अमर भाई राइट बनता है उनको भी, बहुत उनसे भी मुसलमान भाई आना चाह रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसलिए आमिर भाई, हमारे एक समीर पठान भाई हैं जिनके ये लिखा हुआ कमेंट सेक्शन में खान आ रहा है, इनको आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है, इनको जरूर अनब्लॉक कीजिए प्लीज। और अच्छा, आए समीर पठान को आने दें। समीर पठान आ जाओ, आपको लेता हूँ। मैंने समीर पठान को हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो गई है, तो क्लियर हो नहीं जानी नहीं, चाहिए। वो हुआ ये था। अच्छा हाँ मैं बता देता हूँ। आमिर, हुआ ये जी था कि जी जब मुसलमानों के लिए जगह बन रही होती है ना, तो वो ज्वाइन करते हैं। समीर पठान आप आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। अच्छा एस के आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, रीज्वाइन करें। जी जुल्फकार भाई सॉरी। अच्छा भाई आमिर भाई, मैं ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट एक दफा फिर कह दीजिए कि भाई कोई सनातनी है, ताकि हाँ जो कोई बिल्कुल पीछे रह गया है ताकि उनको पता चल जाए, इसलिए आप ले रहे हैं। उनको सर। कह दीजिए कि भाई हाँ कोई सनातनी नहीं आ रहा है, इसी वजह से हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हम अब भाई ले रहे हैं। पौने 4 घंटे सनातनियों के लिए मैंने जगह खाली करा के रखी है। द बेस्ट टाइम था कि आके अपना डिफेंस करते। नहीं आएंगे तो हम इनकी हार समझ रहे हैं। बिल्कुल इसका मतलब बनती ये है है कि ये लोग पागल हो चुके हुए हैं। इनको पता चल गया कि इनके पल्ले कुछ मिला, इनके साथ धोखा हुआ है। हम तो ये समझेंगे ना। और अगर तो इनको समझ आ गई है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, ये ज़हन में रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम, उसको मैं स्केड्यूल करने जा रहा हूं। ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट। तो आवाज़े हक लाइव के ऊपर आपको एक प्रोग्राम स्केड्यूल हुआ दिखाई देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको कोशिश करूंगा आज रात या कल मैक्सिमम। वैसे कल मैं सफर में होऊंगा, तो अगर कर पाया तो कल, नहीं तो फिर जब भी हो आपने उसको शेयर कर देना है। और मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि KGF 3 स्केड्यूल होने जा रही है। ठीक है जी। हाँ सो आपके लिए जनाब भैया बधाइयों के साथ। वाह जी, इस पे तो बनता है सर, इस पे तो जी जी सर ये बनता है ना। एकदम तगड़ा वाला बजाइएगा, एकदम धुन तोड़ दीजिए आप। इसी बात पे आप ढोल तोड़ दीजिए आप। जी अति उत्तम। आधा जी मरासी में हो चुका हूँ, बहुत जल्दी फुल हो जी। जाऊंगा। और मैं ये बताता चलूं कि KGF 3 स्केड्यूल करने के पीछे जो रीजन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। ठीक है जी, ये रीजन है जिस वजह से KGF 3 स्केड्यूल होने जा रही है। और अब ये आपका काम है कि जिस तरह KGF 1, 2, RRR, अली भाई के प्रोग्राम्स जो हुए, इनको जिस तरीके से आप लोगों ने स्प्रेड किया, ये आपने करना है। तो KGF 3 बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है और इसके पीछे का कारण मैंने आपको दे दिया है। द क्रेडिट गोज टू एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर, तुफैल चतुर्वेदी, एडम सीकर, पिछवाड़ा टीम एंड हिंदुत्वा गैंग्स। सो टॉप पर मैंने आपको बता दिया है क्यों इन्होंने हमें जस्टिफिकेशन दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। सीधी बात है। अब कभी मेरे जहन में आता भी था ना कि यार मैं कहीं सख्ती कर रहा हूं या कोई बात कर रहा हूं, अब मैं संतुष्ट हो गया हूं, सेटिस्फाइड हूं कि मैं जहां मोरी में तीर ठोक रहा था ना वो सही थी मोरी। अब मैं रिलैक्स हूं। ठीक है जी। तो अब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो सनातनियों ने की है और जो भाई भाई बन रहे हैं एक्स मुस्लिम, तो रेडी हो जाए। KGF 3 में क्लाइमैक्स ऑफ ठरक, मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमैक्स क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि श्री कृष्णा जब ठरकपंथी की इंतहा पर पहुंचता है वो क्या क्या कांड करता है। और अपनी जुबान से नहीं, आपके शास्त्रों से, आपके ग्रंथों से मैं बताऊंगा। अपनी बात मैं कोई नहीं करूंगा, जो जो चीज आएगी यहां से आएगी। जबरदस्त। आमिर भाई वीकेंड डे पे करना, वीकेंड डे पे मजा आ जाएगा कसम से। क्लाइमेक्स का बस अलग ही एक दिन मैंने सोचा हुआ है, वो दिन मेरे जहन में है, उस दिन करूंगा। छुट्टी वाले दिन। ठीक है जी जी जी। हाँ, वो मैंने सोचा हुआ है। सरप्राइज किसी वाले दिन। हाँ, जिसको सरप्राइज देना है उस दिन रखूंगा मैं। ठीक है ना। जबरदस्त। हाँ, उस दिन होगा। तो एडी चोटी का दौर लगा लो।
एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इधर से उधर नाजरीन, कूद जाओ, जो मर्जी कर लो। जी सर्दियों का मसाला आ रहा है, फिकर नाट। जी, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है जी, बादाम पिस्ता। बेड शीटें नहीं डाल लें, ठीक है। बेड शीटें नहीं डाल लें, टिश्यू पेपर जो है वो होलसेल रेट पे मंगवा लें, ठीक है। कमरे के अंदर जो कुंडी है वो आपने एल्फी के साथ बंद करनी है। तो ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखें, जरा रेडी हो जाए। ओए होए 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 होए, फुल मस्ती। आमिर भाई, फुल मुझे मस्ती। तो आमिर भाई टिश्यू पेपर तो ये एक्स मुस्लिम भी लेके बैठेंगे, ये सब देखते हैं चुपके चुपके, मजे पूरे लेते हैं। जी 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 सर, सब सही लेते हैं। मैं आपको बताऊं, ये बहुत तगड़े, ये बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं। ये बीफ भी खाते हैं चुप करके, ठीक है। बिल्कुल। हाँ मैं आपको सही, हाँ बीफ करते हैं। हाँ सब्जी आलू ज्यादा रख लेते हैं, गोश्त थोड़ा कम रखते हैं, ताकि हिंदू देखे तो उसको यही कहें आलू खा रहा हूँ, शोरबा और आलू। बीचे अच्छा गोश्त आमिर होता है। भाई, आपने 2-3 दफा वो डांसिंग कार दिखाई है मुझे, लेकिन मैं अभी तक वो मेरे जहन में कि वो कार हिल क्यों रही थी। हाँ वो कैसे किया, मतलब वो वाकई हिल रही थी? वो समझ नहीं आ रही कि वो थोड़ा सा आपने बताया ही नहीं। सर दोबारा देखें और फिर मुझे बताएं क्या देखना चाह रहे हैं आप, ये देखें। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई फस्तू लपेट लेता है। अच्छा मैं बताएं अपना क्या दिक्कत? मुझे दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आवाजों से समझ गया। जी बस ठीक है। आवाज मैंने आपको बताया था 2 लफ्जों की कहानी है। भाई ये कहानी है। अच्छा 2 लफ्ज, बिल्कुल मैं आप समझ गया। जोर जोर बिल्कुल ये ठीक है। मैं तो चलूं इस गदर मच जाए रे गदर, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि जनाब इधर बड़ा गंभीरता के साथ इस विषय को लीजिए कि डांसिंग कार जो है वो अब अपनी मंजिल पर पहुंचने को है। समीर पठान की डिवाइस फिर कनेक्ट नहीं है भाई, कैमरे को और माइक को अलाउ करें। समीर पठान जल्दी से आ जाए मेरा भाई, स्टेज फुल हो जाएगा फिर तो आप कहेंगे यार मुझे लिया नहीं फिर। हैं चले जी शुरू करते हैं हमारे साथ। कैमरे को ऑन ऑफ कर दे। हाँ हम आधे घंटे का सेगमेंट रख रहे हैं जिनमें मुस्लिम को लेंगे। स्टार्ट के अंदर हमने पूरा मौका दिया, अब समीर पठान साहब दूसरे भाई आ गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेज फुल हो गया, ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो जी हमारे साथ क्राइम मास्टर गोगो जी जो हैं, जनाब जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई आवाज क्लियर है मेरी? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर भाई, आज जो आपने अभी किस्सा जो सुनाया है ये सिनेमा वाला, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। जी जी सर मुकम्मल करें, पूरा हक है आपको। आवाजें हक पे इजाजत ना लिया करें, कांड कर दिया करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा ये सर आपने जहां तक बात रोकी थी सर के वो सर पर जो है वो छेद कैसा, तो दरअसल उसके बाद जो है ना वो जो टॉर्च वाला जो है ना वो अपना लिंग रख देता है सर उसके ऊपर, जिसकी ये चूतरवेदी जो है वो पूजा करता है। अब नीचे से चूतरवेदी की जो है वो आवाज आती है, ये क्या है? टॉर्च वाला कहता है घबरा मत, डर मत, टांग है। तो ये चूतरवेदी फिर पूछता है ये कौन सी टांग है? तो फिर टॉर्च वाला कहता है तीसरी। बिना हड्डी वाली। हाँ अच्छा अब आमिर भाई यहाँ पर एक सवाल है आपके दिल में शायद आ रहा होगा कि मुझे इस वाक्य का कैसे इल्म? जी वो टॉर्च वाला मैं ही तो था। वो टिकट चेकर आप ही थे। ये तो वो हिसाब हो गया ना। दो बंदे जो है ना वो बातें कर रहे थे ऑब्वियसली, तो उनमें से एक मैं था और एक जो है वो तुफैल चतुर्वेदी था। अब तुफैल चतुर्वेदी ने भी इस दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है।
तो हम दोनों जब परलोक में चले गए ना, तो वहां गपशप चल रही है। यहाँ तो वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ता टकला, उसको पता है यहाँ चढ़ेगा तो मैंने उसकी टिंड के ऊपर छुरी तेज करनी है, उसकी टिंड के ऊपर, उसको पता है, तो इसलिए वो मुझे मिलता नहीं। तो हुआ ये कि वो जनाब परलोक के अंदर हमारी मुलाकात हो गई। अब उस मुलाकात में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू कैसे मरा? कहता यार मैं शौक से मरा था। मैंने कहा क्या शौक? कहता धचका लगा ना मुझे, एकदम शौक लगा तो मैं मर गया। मैंने कहा वो कैसे? कहता मैं एक बार घर में आया तो चाबी तो मेरे पास होती थी, मैंने खोला मगर अंदर से लॉक था, तो मुझे पता चल गया घर के अंदर कुछ गड़बड़ है। कहता मैंने बेगम को कॉल की, बेगम ने कॉल ना उठाई। मैं खिड़की के रास्ते से आया, खिड़की के रास्ते से आकर झांका तो पूरा टीवी लॉन्च खाली था, बेडरूम में हल्का सा लैंप जल रहा था। तो मैंने कहा हो ना हो बेडरूम के अंदर ही रौनक लगी हुई है, बाहर तो सन्नाटा है। कहता मैं खिड़की से कूदा, यकायक अंदर आता हूं तो देखता हूं कि एकदम बंदा भागा है और कहीं जाके घर के अंदर छुप गया। बंदा मुझे नजर नहीं आया। मैं बीवी को देखा, बीवी कपड़े पहनना शुरू हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। इस शौक के अंदर मैं मर गया। पूरा घर ढूंढा मैंने मगर मुझे बंदा नहीं मिला, तो मैं इस शौक के अंदर मर गया कि बंदा गया किधर। अब तुफैल चतुर्वेदी ने मुझसे पूछा, उसने पूछा मैंने तो बता दिया मैं कैसे मरा, तू कैसे मरा? मैंने कहा यार अगर तू अपने घर की फ्रिज खोल लेता तो ना तू मरता ना मैं मरता। अब जिसको समझ आई है आज हंस ले, जिसको जिसको नहीं समझ आई वो बाद में समझ लेगा। यानी कि आप फ्रिज के अंदर छुपे हुए थे दूसरे लफ्जों में। तो आप बिल्कुल फ्रीजर हो गए थे। नाजरीन को बता देना चाहिए, कुछ मेरी तरह संजीदा बंदे भी होते हैं, कुछ समझ नहीं आते, तो उनके ऊपर से मैंने कहा चले थोड़ा सा नहीं समझ आई वो रिवाइंड करके समझ लेंगे कि मैंने क्या बोला। ठीक हो गया। अच्छा खैर कोई बात नहीं। वैसे कुछ लतीफे कुछों को ही समझ आने चाहिए, बाकी बाद वाले दूसरों को समझा दें, कोई बात नहीं। जी जी, मुझे वही वाला गाना याद है, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा गोगो जी और कोई बात, या फिर आपने लिंग रख दिया हुआ ऊपर? सर आखिरी बस एक सवाल था कि जो आपने बताया है कि ये अब समीर जो है वो साहिल के साथ अनकरीब स्ट्रीम करने वाला है, तो आपको नहीं लगता कि डूब मरने का मकाम हो जाएगा साहिल का? क्योंकि ये समीर के मुंह से ही अल्फाज है कि भाई ये साहिल और एडम का एक डुओ है, ठीक है ना, अदला बदली का वाला केस है इन दोनों का आपस में। लेकिन ये कि ये वही एडम है कि जो हिंदुइज्म के ऊपर इतनी गालम गलोच कर रहा होता है, तो फिर ये उसके साथ अगर स्ट्रीम करे साहिल के साथ, और उसी स्ट्रीम में बैठ के मतलब ये साथ में साथ ही होता है साहिल, लेकिन ये कि कैसे कर सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। जय अमर भाई। तो करेंगे लोगो अब अमर भाई आप सिर्फ जरूर कीजिएगा। देखिए लोगो भाई जो बगैरत होते हैं उनकी जुबान नहीं होती, उनका सिर्फ गां होती है। ये बगैरत। देखिए मसला असल में ये है, ये जो गोगो भाई ने पूछा है यही सुपर क्यूरियोसिटी इसी चीज के ऊपर है मेरी भी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये करने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि तुफैल का तो हमें पता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसकी लुंगी समीर के हाथ में थी, वो नीचे गिर सकता था, उसके लिए झुकना जरूरी था। क्या साहिल पर भी ऐसा कोई प्रेशर है? ये सोचने की बात है। और अगर साहिल के ऊपर ये प्रेशर ऐसा है तो वो कहां से आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा समझना। कि वो प्रेशर तुफैल चतुर्वेदी तो क्रिएट नहीं कर सकता, साहिल क्योंकि अब ऊंची गेम में जा चुका हुआ है। ये आपको याद रखना चाहिए कि तुफैल चतुर्वेदी और जयपुर डायलॉग्स की नहीं बन रही। काफी अरसा हुआ है जब से चूतड़वेदी ने हनुमान चालीसा को बाजारू कहा था, उसके बाद से जयपुर डायलॉग्स और तुफैल चतुर्वेदी की अनबन चल रही है।
अब ऐसी सूरत में हमें देखना यह है कि तुफैल चतुर्वेदी डायरेक्ट साहिल के ऊपर तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि साहिल जयपुर डायलॉग्स के छत्र छाया के अंदर है, वहां से उसको स्क्रिप्ट और सारी प्लानिंग आ रही है, सपोर्ट वगैरह। अब ऐसी सूरत में प्रेशर कहां से घूम के आएगा? समीर साहिल कैसे एक जगह पर एग्जिस्ट करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण रहस्य है जिसका देखना बाकी है अभी।